सुबह से होने वाली बारिश ने सत्यानाश हुए कराची का हुलिया मजीद बिगाड़ दिया है। शहर की मरकजी और उमूमी सड़कों को दोबारा से तालाब बना दिया। शहरी इंतजामिया निकासी आब के मौसर इकदामात ना कर सकी। जी हाँ, बिल्कुल। आज सुबह से होने वाली बारिश ने कराची का हुलिया मजीद बिगाड़ कर रख दिया है। गुज़िश्ता कई रोज से बारिशों का सिलसिला जारी है और शहर कराची डूब रहा है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। और आज भी जो सुबह से बारिश हो रही है उससे शहर की मरकजी और उमूमी सड़कों को दोबारा तालाब बना दिया है। शहरी इंतजामिया निकासी आप के मौसर इक़दामात नहीं कर सकी है। हमारे नुमाइंदे वाजिद अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे शहर की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। वाजिद, बताइएगा कि आप कहाँ पर मौजूद हैं और बारिशों के बायस क्या सूरत हाल है शहर में, ट्रैफिक की रवानी किस हद तक मुतासर हो रही है? जी बिल्कुल, बारिश के बादलों ने स्पेल के आगाज़ में महकमा मौसमियात को धोखा देते रहे, लेकिन अब खुल के बरसे, जम के बरसे, ऐसे बरसे के बरसते गए और मूसलाधार बारिश के बाद कराची का मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है और अब भी जगह जगह हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अब मज़ीद कराची में तेज़ मूसलाधार बारिश होने का इम्कान नहीं है, क्योंकि हवा कम दबाव का रुख बलूचिस्तान की तरफ हो गया है। बारिशें यहाँ पर बहुत ज़्यादा हुई हैं। आज रात तक वक्फे से हल्की बारिश होने का इम्कान है। जगह जगह अब भी हल्की बारिश का सिलसिला जारी है और आज सबसे ज़्यादा बारिश जो रिकॉर्ड की गई है वो DHA में और DHA में सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है 32.2 मिलीमीटर, और जबकि सबसे कम बारिश गुलशन हदीद, औरंगी टाउन, लांडी में रिकॉर्ड की गई है 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश के बाद कराची में गर्मी का ज़ोर टूट गया है और इंतहाई खुशगवार मौसम हो गया है। शहरी इस मौसम को इंजॉय कर रहे हैं। जगह जगह पर पानी खड़ा हो चुका है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर है, लेकिन शहरी कायद के शहरी इस मौसम को इंजॉय भी करते हैं, क्योंकि कल ईद कुर्बा में एक ही दिन बाकी हैं और लोग अपने शॉपिंग के लिए बाहर निकल आए, मौसम को भी इंजॉय कर रहे हैं। इंतहाई खूबसूरत हो गया है, इंतहाई खुशगवार मौसम में शहरी घरों से निकल आए हैं। जी बहुत शुक्रिया वाजिद अपडेट करने के लिए। चिराग तले अंधेरा। कराची में बारिश के बाद सिंध असम्बली के अतराफ भी घुटनों पानी जमा है। ट्रैफिक का निजाम मुतासर होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मुस्तफ़ा भुट्टो से। मुस्तफ़ा, आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त सीव्यू पे मौजूद नहीं, बल्कि मैं मौजूद हूँ सिंध असम्बली के गेट के बाहर सड़क पर। यहाँ पानी घुटनों तक जमा है। जैसे आप देख सकते हैं, ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर है, बिल्कुल मुतासर है। यहाँ गाड़ी, बाइक, कुछ भी आता है वो बंद हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि जो है हमारे घुटनों से भी ऊपर तक पानी आ गया है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब ने दावा किया था कि कल शाम तक जो है पानी की निकासी मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। सिंध हाई कोर्ट, सिंध सेक्रेटरीट, सिंध असम्बली, तीनों ये एक अहम शाहरा है, अहम सड़क है। यहाँ पर ही जब पानी की निकासी नहीं हुई तो फिर और किसकी उम्मीद रखें, किस जगह की हुई होगी। 14 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत, लेकिन वो एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर देने में भी नाकाम नज़र आते हैं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरी कह रहे हैं कि हमारा सुबह से अपने घर वालों से रब्ता हो नहीं पा रहा है। हमें भी इधर बहुत शदीद, हमारी DSNG शहरियों की मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ इस पानी पे बंद हो गई हैं। जी, कराची में बरसात ने बनारस के इलाके का हाल बेहाल कर दिया। सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। कीचड़ और पानी की वजह से शहरी ज़हनी अजियत में मुब्तला हैं। बनारस की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमने राब्ता किया अपनी नुमाइंदा यशमीन तारिक से। बताइएगा यशमीन, क्या बल्दियाती इदारे अवाम को रिलीफ फराहम नहीं कर रहे हैं? कीचड़ और पानी को साफ करने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी, मैं इस वक्त बनारस की मेन शाहरा पर मौजूद हूँ। यहाँ की सड़कें जो हैं वो शदीद टूट फूट का शिकार हैं। यहाँ तक कि आसमान से बरसने वाली बारिश ने भी इन सड़कों को मज़ीद ख़राब कर दिया है। यहाँ पर निकासी आब का भी कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है। यहाँ पर बारिश के होने पर भी कोई इंतज़ामात नहीं किए गए। यहाँ की सड़कें जो हैं वो बारिश की वजह से मज़ीद तबाह हो चुकी हैं। यहाँ पर हमने आवाम से बात भी की, जिनका कहना है कि जब बारिश होती है तो इन सड़कों का हाल जो है वो और बदतर हो जाता है। यहाँ पर पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ गाड़ियों वालों को बल्कि जो लोग पैदल सफ़र कर रहे होते हैं उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी,
मूसलाधार बारिश ने कराची को पानी पानी कर दिया। शहर की सड़कें तालाब और शाहराहें नदियां बन गई हैं। जिला इंतजामिया नाकाम हुई तो शहरी भी बोल उठे। जब भी बारिश होती है शहर का यही हाल होता है। आखिर कब कराची बदलेगा? भाई ये हो गया है कि आवाम परेशान होती है, हुकूमत वाले तो आते हैं खाली तस्वीरें खींच के चले जाते हैं, उस जगह पर जाते हैं वो जो रोड खाली होते हैं। इलाके के पानी का मसला कभी भी हल नहीं हुआ, लोड शेडिंग का मसला कभी भी हल नहीं हुआ। अब तो गैस इतना जा रहा है, पानी इतना है सर, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे। मुझे तो डर ये लग रहा है अल्लाह करे ऐसा ना हो तो अगर 2 दिन अगर बारिश और चली ना तो कश्तियाँ चलेंगी यहाँ पे। इंतज़ामिया कहीं नज़र नहीं आ रही, बहुत बुरी पोजीशन है, आने जाने के लिए बड़ी तकलीफ है। यहाँ पे जो नाले है वो सब बंद पड़ा हुआ है, गटरों से पानी बाहर आ रहा है, नाले से पानी बाहर आ रहा है। तो मुझे बिल्कुल शिकायत है, देखें गटर वगैरह आपके सामने हैं, बिल्कुल बंद हुए हैं। कराची में बारिश के दौरान करंट लगने से बल्दिया टाउन के इलाके मदीना कॉलोनी का रिहायशी नौजवान जफर अली जान से गया। नौजवान को बारिश के दौरान 2:30 बजे करंट लगा था। कराची में बारिश के दौरान करंट लगने के मुख्तलिफ वाक़यात पेश आ रहे हैं। करंट लगने से बल्दिया टाउन के इलाके मदीना कॉलोनी का रिहायशी नौजवान जफर अली जान से गया। नौजवान को बारिश के दौरान 2:30 बजे करंट लगा था। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि ज़िमनी और बल्दियाती इलेक्शन के लिए किए गए काम पानी में बह गए और शहर का कोई पुरसाने हाल नहीं है। शहर के अंदर तो स्कैटर्ड बारिश हुई है और 25 मिलीमीटर 27 मिलीमीटर की बारिश होती है, उसमें यह सूरत हाल है कि ये तमाम शाहराएं भी भर जाती हैं। शेर शाह सूरी रोड को देख लें आप, जो पूरी नाज़ाबाद नॉर्थ नाज़ाबाद से लेकर नॉर्थ कराची तक जा रही है, उस पर तो कश्तियां चल जाएं इतना पानी जमा हो जाता है। कोई ड्रेन का निजाम मौजूद नहीं है और उसका सबब यह है कि करप्शन है और करप्शन है। कोयटा में 15 मिनट की बारिश ने जलथल मचा दी। सड़कें, गलियां और मकानात पानी से भर गए और शहर में 2 फुट पानी भर गया है और गाड़ियां तैरने लगी हैं। कोयटा की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। बुशरा, बताइएगा कि कोयटा में निकासी आब के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, कोयटा में एक मरतबा फिर से तूफ़ानी बारिश ने हर जगह पर जलथल मचा दी है। कोयटा की मुख्तलिफ गलियां, सड़कें और घर ऐसे हैं कि जहां पर बारिश का पानी जो है 1-2 फुट तक दाखिल हो चुका है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि सीवरेज का इंतज़ाम इंतहाई नाकिस होने की वजह से पानी बारिश का जब नालों में गया तो उसके बाद पहाड़ों से भी आने वाला पानी इसके साथ शामिल होकर सड़कों पर बहने लगा और पानी का फ्लो इतना ज़्यादा है कि अब वो गली मोहल्लों में दाखिल होना शुरू हो गया है। लोग काफ़ी परेशान हैं और अपनी मदद आप के तहत गलियों से और घरों से जो है वो पानी निकालने में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ बिजली के जो खंभे हैं उनमें भी हल्का हल्का करंट आना शुरू हो गया है, जिस पर शहरी जो हैं वो अपनी जानें बचा रहे हैं। कई दुकानें ऐसी हैं कि जो इस वक्त बारिश में डूब चुकी हैं। पानी की सूरत हाल में अपने कैमरामैन से कहूँगी कि वो आपको दिखाए कि यहाँ पर सूरत हाल जो है वो इंतहाई ख़राब है और पानी जो है वो इस कदर ज़्यादा भर चुका है कि अगर मज़ीद थोड़ी देर और बारिश हुई तो उसके बाद जो है शहर का कोई भी इलाका ऐसा नहीं बचेगा कि जहां पर पानी ना हो। ये कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि घर जो है इसमें पानी बड़ी तेज़ी के साथ दाखिल हो रहा है और बारिश का सिलसिला जो है वो भी हल्का हल्का जारी है। हुकूमत से लोग यही अपील करते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर यहाँ पर कोई इंतज़ामिया के बंदे भिजवा दिए जाए या फिर पानी निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए तो बेहतर होगा। बसूरत दीगर अगर बारिश का सिलसिला मज़ीद तेज़ हुआ तो यहाँ पर लोगों को अपनी जानें बचाना भी मुश्किल हो जाएंगी। तो नाज़रीन, बारिशें तो रुकने वाली नहीं है, लेकिन कुछ बात करते हैं ईद उल अज़हा की। और मिशन मंडी का आज आखिरी रोज़ है। लाहौर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों की खरीदारी के लिए शहरियों की बड़ी तादाद मवेशी मंडी पहुंच गई है और जानवरों की कीमतें ज्यादा होने की वजह से व्यापारियों और खरीदारों में तकरार उरूज पर है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं वक़ार शौकत से, जो इस वक्त बरकी रोड पर वाक़ एक मवेशी मंडी में मौजूद है। तो वक़ार, आगाह कीजिएगा, इस वक्त मंडी की क्या सूरत हाल है, लोगों की तैयारियां कहाँ तक पहुँची? देखिए जी, आज चूँकि आखिरी रोज़ है, ख़रीदारों की जो है वो बड़ी तादाद जो है वो मवेशी मंडियों में पहुंच रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर की बरकी मवेशी मंडी में। यहाँ पर ख़रीदारों और जो है वो व्यापारियों के दरमियान बहस और तकरार जारी है। आप देख सकते हैं कि अभी भी एक जानवर का जो है वो रेट तय किया जा रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे ख़रीदार से। अच्छा भाईजान, कितने का जानवर दे रहे हैं, चूँकि वक्त भी कम है, और कितने में आप लेना चाह रहे हैं? हमारी मैक्सिमम जो कोशिश है वो कम से कम जितना भी हो जाए वो अच्छी बात है, लेकिन ये एक 65 मांग रहे हैं, हमने 153 लगा दिया है। 140 पहले का 153 लगा दिया, ये मान नहीं रहे अभी तो यही कोशिश है, अगर ना हो तो कोई और देख लेंगे।
آپ بتائیے جی کتنے پیسے آپ جو ہے وہ لینا چاہ رہے ہیں, کتنے کا آپ کو جو ہے وہ بارے میں پڑے؟ بھائی جان میں اس میں 65 کیا ہے, میں 58 کہہ رہے. کتنا کہہ رہے ہیں یہ؟ میں 65 کیا ہے, 58 کہیں گے. آپ پھر فائنل کتنے میں مانیں گے؟ ہماری فائنل یہی کوشش ہے کہ 51 تک لاسٹ, اور اس کے علاوہ ہمیں کوئی کمی پیشی نظر نہیں آ رہی. 160 پہ سودا ہو رہا ہے بس. 60 پہ سودا ہو رہا ہے جی. بالکل جیسا کہ آپ نے سنا کہ بحث تکرار جاری ہے, بکروں کے ریٹ جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں, لیکن بیپاری کہتے ہیں کہ ہم نے جانوروں پر بہت زیادہ پیسے خرچ کیے ہیں, ان کی سیوا کی ہے, لیکن خریدار جو کہہ رہے ہیں کہ چونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور اسی لحاظ سے جو ہے وہ بالکل مہنگائی بہت زیادہ ہے اور قربانی بھی کرنی ہے, تو لوگ تلاش کر رہے ہیں کہ کم قیمت جانور مل جائے. بہت شکریہ وقار شوکت اپڈیٹ کرنے کے لیے. عید قربان پر چٹائیاں فروخت کرنے والے بھی جگہ جگہ اپنی دکان سجا کر بیٹھ گئے ہیں, لیکن مہنگائی کی وجہ سے کام نہ ہونے کے برابر ہے. جب جانور ہی نہیں بکے گا تو چٹائی کون خریدے گا؟ مزید جانتے ہیں عدنان زیدی سے. جی عدنان, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل ملک میں عید الاضحیٰ ہے اور نہایت جوش و خروش سے منائی جاتی ہے. اس میں تمام تر جتنے بھی مسلمان ہیں وہ عید قربان پہ اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں, اور اس کے لیے کئی چیزیں اس کی ضرورت کی بھی ہوتی ہیں. اور جیسے اس وقت میں موجود ہوں یہاں پر چٹائیوں والے کے پاس, کیونکہ جب لوگ اپنے جانوروں کو عید قربان پر ذبح کرتے ہیں تو گوشت وغیرہ بنانے کے لیے ان چٹائیوں کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے. ہماری ان سے بھی بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ صورتحال جو گزشتہ سال تھی کہ جس طرح ان کی چٹائیاں وغیرہ فروخت ہوتی تھی وہ اس دفعہ صورتحال نظر نہیں آ رہی. یہ آپ چٹائیاں بھی دیکھ سکتے ہیں, ان کی کوئی اتنی خاص قیمت نہیں ہے, ایک 250 روپے کی ہے اور ایک 300 روپے کی ہے, لیکن اس کے باوجود گاہک نظر نہیں آ رہا. اور بہرحال دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ جو لوگ اس وقت یہ بہت متوسط طبقے سے ہوتے ہیں بلکہ اس سے بھی کم جسے آپ کہہ سکتے ہیں, تو ان کی روٹی روزی جو ہے وہ ان چیزوں سے منسلک ہوتی ہے. تو اس لیے یہی کہا جا سکتا ہے کہ ان کی یہ تمام تر چٹائیاں جو ہیں وہ وقت سے ہی فروخت ہو جائیں. جی اسلام آباد کے شہری بھی سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے پرجوش ہیں. شہریوں نے بڑی تعداد میں مویشی منڈیوں کا رخ کر لیا ہے. مناسب ریٹ پر جانور خریدنے کے لیے خریداروں اور بیوپاریوں میں تکرار جاری ہے. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں وقار علی سید کی رپورٹ میں. اسلام آباد میں شہریوں اور بیوپاریوں میں تکرار, خریدار کو سستے جانور کی تلاش جبکہ بیچنے والے کو ہے تگڑی جیب والے خریدار کا انتظار. سستے جانور کی خریداری کے لیے شہری بڑی تعداد میں سڑک کنارے عارضی مویشی منڈیوں کا رخ کرنے لگے اور مہنگائی کے اس دور میں بھی سستے جانور کے متلاشی ہیں. ہم رات کو مین منڈی جو جنگ سعیدہ ہے وہاں پہ بھی ہو کے آئے ہیں. وہاں پہ جانور بہت زیادہ ہائی ریٹ میں, اور اس کے مقابلے میں جو باہر جی چلتے پھرتے جانور ہیں اس کے مقابلے میں بہت کوئی تقریباً 20-30 ہزار روپے کا مارجن ہے. جانور خریدنے کے لیے آنے والے منہ مانگی قیمت دینے پر راضی نہیں, بیوپاریوں سے بحث جاری ہے. پچھلے سال ہم نے 1.20 پہ گاڑی لائی تھی, اس دفعہ 2.40 صرف گاڑی والے نے لے لیے, تو مال ظاہر ہی مہنگا ہونے. مونسون بارشوں کے باعث جانوروں کا نقصان برداشت کرنے والے بیوپاری شہر میں سڑک کنارے قائم غیر قانونی مویشی منڈیوں سے بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں. کیمرامین عمران کھوکھر کے ساتھ وقار علی سید, جی ٹی وی اسلام آباد. عید الاضحیٰ میں بس چند ہی گھنٹے باقی ہیں. پشاور کی مویشی منڈیوں میں بھی خریداروں اور بیوپاریوں کے درمیان بھاؤ تاؤ عروج پر ہیں. بیوپاری کم قیمت پر جانور فروخت کرنے کو تیار نہیں ہیں. مزید جانتے ہیں, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے نواب شیر جو کہ ایک مویشی منڈی میں موجود ہیں اور بیوپاری بھی انہی کے ساتھ ہیں. تو نواب بتائیے گا کیا کہنا ہے بیوپاریوں کا؟ جی بالکل, بڑی عید کے لیے بڑی خریداری کا سلسلہ جاری ہے اور شہری جو ہے وہ مختلف مویشی منڈیوں میں جانور خرید رہے ہیں, جبکہ شہری جو ہے وہ مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں, جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو جانوروں کی بیوپاری ہے وہ بھی مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں. میرے ساتھ کچھ بیوپاری موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. جی شہری یہ شکایت کر رہے ہیں کہ بیوپاریوں نے جو ریٹ ہے وہ ڈبل کیا, آپ کیا کہیں گے؟ پچھلے سال جو ہے ہم کرایہ دیتے تھا گاڑی کا 30,000, اس سال جو گاڑی کا کرایہ ہوتے وہ 65,000 70,000 روپے گاڑی کا کرایہ ہوتے. اس سے بعد جو ہے جانور جو ہے پیچھے سے مہنگے. ایک گوشت جو ہے گوشت دیکھو کدھر چلا گیا, 700 روپے کلو گوشت ہے, مہنگا نہیں ہے. خوب بس یہ لوگ جو ہے اب ایسے آتے جاتے ہیں, لیکن ہمارا جو ہے خود نقصان ہے. کھڑے ادھر جانور کھلوتے, جانور بکتا بھی نہیں ہے, تو ہم کیا کریں.
व्यापारियों का यही कहना है कि पेट्रोल की कीमतें भी आसमान से बातें करी, जबकि और महंगाई भी बढ़ी हुई है और ऊपर से उनको भी जो है वो माल महंगा मिलता है तो वो नुकसान में नहीं बेच सकते। यही वजह है कि वो भी जो जानवर है उनको महंगा बेचने पर मजबूर है और वो भी महंगाई का रोना रो रहे हैं। जी, कोयटा का रुख करेंगे। कोयटा में ईद की तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं। कोई शॉपिंग के लिए बाजार तो कोई मवेशी खरीदने के लिए मंडी जा पहुंचा है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद फैजान खान। वक्त इंतहाई कम, मुकाबला इंतहाई सख्त। बात अब दिनों की नहीं घंटों की है। ईद पर मुनफरिद नजर आने के लिए कोयटा के शहरियों ने बाजारों का रुख कर लिया। मर्द खवातीन सब ही खरीदारी में मसरूफ नजर आ रहे हैं। अम्मी ने ज्वेलरी और अब्बू ने वेस्ट कोट खरीद लिया। अब बच्चों को मैचिंग सैंडल्स और घड़ियां दिलाने की बारी है। वालिदैन कहते हैं महंगाई तो बढ़ गई है, लेकिन ईद पर बच्चों की खुशी भी तो पूरी करनी है। आखिरी दिन है, बच्चों को लाए हैं यहाँ पे, महंगाई बहुत ज्यादा है तो खास कोई लेने की कोई ऐसी चीज़ नहीं मिल रही है जो बच्चों को लेकर दें। फरमाइश कर दें तो बच्चे तो और फरमाइश करेंगे ही करेंगे ना, तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, खुश कराएं, बच्चों को खुश रखें। दूसरी जानिब सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का इरादा किए शहरी मवेशी मंडी में मौजूद हैं। कहते हैं जो जानवर पसंद आ जाए वो बजट में नहीं होता और जो बजट में आए वो पसंद नहीं आता। अभी तो सर हम बकरे के लेकर रहे, जो पसंद आ रहे हैं वो काफ़ी जो है ना वो महंगा बता रहे हैं, ठीक है ना, और जो ऐसे कमज़ोर है वो भी अभी जो है ना उस रेट पे बता रहे हैं, ठीक है ना। अभी तक तो हम फिर रहे हैं, रेट जो है ना ये लोग बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, ठीक है ना। जो हम पसंद करते हैं वो हद से ज़्यादा बता रहे हैं और जो कीमत हम देते हैं, ठीक है ना, उस पर वो देते हैं। कोयटा के बाजारों और मार्केटों में खरीदारों का रश रात गए तक लगा रहेगा। कैमरामैन खलीलुल्लाह के साथ मोहम्मद फैजान खान, GTV कोयटा। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी मुलाजमीन के लिए हफ्ते में 3 रोज़ छुट्टी के फैसले पर कायम कमेटी ने अपनी सिफारिशात तैयार कर ली हैं। सिफारिशात में कहा गया है कि तवानाई बचाने के लिए हफ्ते और इतवार समेत जुमे को भी छुट्टी दी जाए। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी मुलाजमीन के लिए हफ्ते में 3 रोज़ छुट्टी के फैसले पर कायम कमेटी ने अपनी सिफारिशात तैयार कर ली हैं। इन सिफारिशात में कहा गया है कि तवानाई बचाने के लिए हफ्ते और इतवार समेत जुमे को भी छुट्टी दी जाए। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी मुलाजमीन के लिए हफ्ते में 3 रोज़ छुट्टी के फैसले पर कायम कमेटी ने अपनी सिफारिशात तैयार कर ली हैं। जी हाँ, खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी मुलाजमीन के लिए हफ्ते में 3 रोज़ छुट्टी के फैसले पर कायम कमेटी ने अपनी सिफारिशात तैयार कर ली हैं। क्या दीगर तफसीलात हैं, जान लेते हैं नवाब शेर से। नवाब, आगाह कीजिएगा कि कमेटी की सिफारिशात में क्या कहा गया है। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी मुलाजमीन के लिए हफ्ते में 3 दिन छुट्टियों का जो है वो कायम कमेटी ने अपनी सिफारिशात तैयार कर ली है और ये 3 दिन की छुट्टियाँ जो है वो अखराजात में कमी के बायस जो है वो की गई है और हफ्ते और इतवार समेत जुमे को भी छुट्टी दी जाएगी, जबकि जुमे के रोज़ जो छुट्टी होगी वो होम फार्म वर्क का नाम उसको दिया गया है। और जो सूबाई हुकूमत की कायम करदा कमेटी है उन्होंने अपने सिफारिशात जो है वो जमा करवा दिए और जैसे कि मैंने बता दिया है कि ये सिफारिशात जो है वो अखराजात में कमी के बायस जो है वो 3 दिन छुट्टियों का ये फैसला जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बहुत ने शुक्रिया किया नवाब शेर अपडेट करने के लिए। रिकॉर्ड साज पाकिस्तानी कोपहमा शहरोज काशिफ स्कर्दू से लाहौर पहुंच गए। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अजीज अकारिब ने कोपहमा शहरोज काशिफ का इस्तकबाल किया। नौजवान कोपहमा शहरोज काशिफ के वालिदैन भी स्कर्दू से उनके हमरा लाहौर पहुंचे हैं। वाज़ेह रहे कि शहरोज काशिफ नांगा पर्वत की चोटी सर करने वाले दुनिया की कम उम्र तरीन कोपहमा बन गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट में सहाफ़ी इमरान रियाज खान इखराज मुकदमात पर समाअत हुई। अदालत ने इमरान रियाज को जमानत पर रिहाई का हुक्म देते हुए आइंदा वर्किंग डे पर इमरान रियाज को मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होने का हुक्म भी दे दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लाखों मुसलमानों ने हज की सआदत हासिल कर ली। हुज्जाज कराम की ग्रुप्स की शक्ल में हरम आमद का सिलसिला जारी है। हुज्जाज कुर्बानी करके सर मुंडवाएंगे और एहराम खोल देंगे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। 10 लाख से ज्यादा खुशकिस्मत मुसलमानों ने हज अकबर की सआदत हासिल कर ली। हुज्जाज कराम ने मस्जिदुल हराम मक्का मुकरमा में ईद उल अज़हा की नमाज अदा की। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन
وإياك نستعين مکہ مکرمہ میں حجاج کرام بڑے شیطان کی رمی کر رہے ہیں. اس کے بعد حجاج قربانی کر کے سر منڈوائیں گے اور احرام کھول دیں گے, جس کے بعد طواف زیارت کریں گے. حجاج کرام صفا اور مروہ کے درمیان عام لباس میں سعی کریں گے اور منا واپس جائیں گے. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك